नमस्कार दोस्तों। आज 1 फरवरी 2026 है और अभी तक आपने बजट्स को समझ लिया होगा। अब मेरा क्या रुझान है बाज़ारों के लिए, या जो बजट आज सीतारमन जी ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, उसके कुछ टेक अवे हमें लेने चाहिए। और हमारे जो टेक अवे होने चाहिए वो एक लॉजिकल होने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी राय आपके साथ रख रहा हूँ, आपकी राय मेरे से डिफ़र कर सकती है। देखिए, जिस तरीके का ये बजट है, उस तरीके के बजट से जो हमारी लिक्विडिटी होती है वो ड्राई हो जाती है। रीज़न क्या है इसका ड्राई होने का? मैं जो वर्ड बात कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। आपकी वर्ल्ड की अगर आप मार्केट को देखें तो सारी मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही हैं। आप जो है मैंने कुछ टाइम पहले एक और वीडियो बनाई थी कि ये बजट से पहले की अगर गिरावट है तो ये आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड कितना खरीद रहा है, ये एफआई कितना बेच रहा है। मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि जो बड़ा पैसा होता है वो ट्रेंड सेटिंग होता है, और बड़ा पैसा हमेशा एफआईज का होता है। अब जो मैं इस लिक्विडिटी ड्राई की बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब एक जो कील की उम्मीद थी कि अब हम बजट से एक उम्मीद रखते हैं। वैसे तो पहले ये चीज़ क्लियर थी कि बजट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार कोई चीज़ अनाउंस करना चाहती है तो बिफोर बजट या आफ्टर बजट भी इजीली कर देती है। अब आज जो बात चल रही है बाजार में, वो बात चल रही है कि एसटीटी बहुत ज़्यादा बाजार को एक ट्रिगर पॉइंट लग रहा है। अब देखिए, जो एक न्यूज़ होती है ना, वो 2-4 दिन का हिस्सा होता है बाजार का। उसके बाद आप इस चीज़ को भूल जाओगे और बैक टू द अर्निंग पे आ जाओगे, पर्टिकुलरली कौन से शेयर में या कौन सी कंपनी रिजल्ट अच्छा अनाउंस कर रही है। सीधा सा मुद्दा होता है बाजार का। 3-4 दिन का न्यूज़ के आप अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो और उसके बाद ये मूव इन हो जाता है। हम एसटीटी पे बात करेंगे, पहले उससे समझने से पहले जो सरकार ये बात बोल रही है कि हमने एसटीटी बढ़ाई, अब किसी सरकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये मैसेज आया है कि मीडिया पे भी आया है कि हमने इसलिए एसटीटी बढ़ाया कि लोगों को नुकसान हो रहा है। यार, आप अगर लोगों के नुकसान से इतने आप चिंतित हैं ना, तो मेरे हिसाब से आपको न्यूज़ चैनल पे एफएनडो की डिस्कशन को बंद कर देना चाहिए। जो मुझे लगता है कि अगर आपको देश के या गरीब लोगों की या मिडिल अपर क्लास की ज़रूरत लगती है कि वो इस वजह से लॉस कर रहा है कि एफएनडो करके, देखो, इस चीज़ से जो मेरी समझ के आती है, दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि डब्बा ट्रेडिंग बढ़ेगी। डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? अब डब्बा ट्रेडिंग होता है कि जहाँ पे आपको ना एसटीटी से मतलब है ना ब्रोकरेज से मतलब है। अब डब्बा ट्रेडिंग को एक पुशअप दे रहे हो ऊपर की साइड जाने का। दूसरा ये है, अगर हमें इतना ही सरकार को हमारे डर है इस चीज़ का कि लिक्विडिटी क्रंच हो, लिक्विडिटी हमें बढ़ानी है, लिक्विडिटी कम आ रही है, तो हमारा जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 50% हो गया टू डेट। क्योंकि आप अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका का जो जीडीपी टू डेट है, डेट टू जीडीपी है, वो 100 से अप है, मतलब 130% है, 140% है। उनकी आप पर कैपिटल इनकम देखो, 70 से 80 हज़ार, 90 हज़ार पर कैपिटल इनकम, पर डॉलर इनकम है। हमारी 2 से 1500, 2,500 के बीच में हमारी पर कैपिटल इनकम है। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। और पर प्लस आपका जो लोन है, जो आप इस फाइनेंशियल ईयर आप बता रहे हो कि आप कितने हज़ार करोड़ का लोन लेने वाले हो, अराउंड मेरे हिसाब से जो मुझे सरकार ने 11 से 12 लाख करोड़ का आप लोन लेने वाले हो दोबारा से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एससीटी जो बढ़ा रही है सरकार, ऑप्शंस पे आपने बढ़ाया कि 0.10 से 0.015 कर दिया। जहां आप 10,000 पे 50 रुपये देते थे, अब वहां पे आप 55 रुपये देना शुरू कर दोगे, मतलब 50% आपने बढ़ा दिया। स्टॉक में अगर आप 1,000 करोड़ पे 2,000 रुपये की ब्रोकरेज देते थे, वहां पे आप 5,000 की ब्रोकरेज दोगे। मुद्दा 2,000 या 5,000 का नहीं है, मुद्दा ये है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं लाइक एफआईज, जो म्यूचुअल फंड्स करते हैं, अगर वो एनएवी खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसको वो हेज करते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड कर रहा है वो डायरेक्ट फ्यूचर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो अपनी खाली अपनी म्यूचुअल फंड की पोजीशन को हेज करता है। तो हेज करता है, तो अब ये देखिए, अगर वो 1 लाख वैल्यू खरीद रहे हैं किसी पर्टिकुलर शेयर की, तो आप उसको हेज करने के लिए ऊपर की कॉल्स वो या तो बेचते हैं या पुट खरीदते हैं। तो आप देखिए उसमें कितना उनका जो वॉल्यूम है या ब्रोकरेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इवेंचुअली वो जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है उस पर भी हिट करेगा। आज हमारे एफआई नज़ारत है बाजार से। अब देखिए कल क्या होता है, ये बियॉन्ड द पॉइंट है। अभी बाजार में हो सकता है मेरे हिसाब से कि ये कंटिन्यू चले। अब ये बोलना कि रोज 500 पॉइंट गिरेगा, वो नहीं हो सकता। बट जिस हिसाब से बाजार में गिरावट है, वो आपको किसी ना किसी बात का एक ट्रिगर दे रही है। क्योंकि आपको इस बाजार में इस तरीके से, अगर मैंने एससीटी अनाउंस किया
तो आपको दूसरी साइड से अगर आपको लोगों की चिंता है कि वो इक्विटी में आए तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ राहत देनी चाहिए थी। अगर आपने एक साइड से एसटीटी बढ़ा दिया, आपको डर है कि लोगों को नुकसान हो रहा है, तो लोग डब्बा ट्रेडिंग में चले जाएंगे। आप उस चीज़ को देखिए, आप इलीगली काम को बढ़ा रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे इस एसटीडी बढ़ा के। देखो, जो 10,000 का खरीद रहा है वो अब भी 10,000 का ही खरीदेगा, वो तो 10 रुपये से 15 रुपये से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सीरियसली इस चीज़ का डर है तो आप टीवी में जो डिस्कशन होती है फ्यूचर की या कॉल की, उस चीज़ को परमानेंटली स्टॉप कर दीजिए। आपका फिर हिट पड़ेगा कि वो चीज़ खत्म हो रही है। तो ऐसे किसी भी पर्टिकुलरली चीज़ को नेगलेक्ट करना या उस चीज़ पे पुशअप, उस चीज़ को दबाना, उस चीज़ को प्रेस करना, ये चीज़ किसी भी तरीके से सही नहीं। आप कैपेक्स की बात कर रहे हैं, हमें सरकार में 4 या 5 चीज़ों को, आपने इस बाजार में कैपेक्स में पिछले साल से शायद 10% एक्स्ट्रा करा है। 12,000 करोड़ की, मैं जो भी बात करता हूँ वो करोड़ में होगी क्योंकि सरकार करोड़ों में ही डील करती है। तो आप ये देखो कि 12,000 करोड़ के आसपास आप कैपेक्स कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लगाओगे, ये सरकार अनाउंस करेगी। अब देखो, कैपेक्स भी 2 तरीके से होता है। एक होता है कि सरकार के खर्चे क्या है, दूसरा जो बचता है उसके बाद सरकार उसको लगाती है। अब इसमें जो सोचने की बात है कि सरकार ने ना करेंसी पे बात करी, आप देखिए, ना सरकार ने करेंसी पे बात करी कि हमारी एनआरआई जो डॉलर कंपैरिजन में है, अगर डॉलर 97 है तो हमारी करेंसी भी साथ में डेप्रिशिएट हो रही है, 92 पे आ गई है। ना सरकार ने एफआई जो कंटिन्यू बेच रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी राहत की बात करी कि वहां से वो चीज़ वापस आने के लिए, मतलब इक्विटी में हमारी इंडियन मार्केट में एफआई वापस आने के लिए करें। तीसरा, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई बात नहीं करी। चौथा ये कि अगर सरकार चाहती तो इस बजट में कोई अच्छी अनाउंसमेंट लाइक कैपिटल गेन को करती, क्योंकि इस टाइम सरकार को जरूरत थी लिक्विडिटी की। अगर सरकार पैसा ऐसे ही बांटेगी हर बंदे को या फ्री बीज देगी, जो भी आप देखते हो कि सरकार को प्रॉब्लम क्या है। देखो, सरकार की प्रॉब्लम है कि सरकार के पास सीरियसली पैसा नहीं है। अब वो आरबीआई से कहती है कि हम बैंकों के लिए इतना कर रहे हैं या इतना हम लिक्विडिटी डाल रहे हैं, तो बाजार ऊपर क्यों नहीं जा रहा। चीज़ों को क्लियर एक पिक्चर बनाइए, फिर उस व्यू को खेलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली भीड़ में चलेंगे कि अभी देखो आज बाजार गिरा, तो लोग डिप्रेशन के माहौल में आ जाएंगे कि अब मुझे खुलते ही बेचना है। देखो, अगर बाजार को गिरना है तो 10 से 15 दिन में वो अपना काम कर देता है। आपको कोविड टाइम याद होगा, 15 दिन में वो 12,000 से 7,500 आ गया था। उसके बाद ग्रेजुअली बाजार ऊपर जाता है। तो कोई भी अगर इस तरीके की न्यूज़ आती है तो बाजार वहां से उस चीज़ को 2 या 3 दिन में डाइजेस्ट करके वहां से मूव ऑन करता है। तो इस चीज़ को ना कोशिश करें कि नहीं अभी एज फॉरओवर रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब सीतारमन कैंडल बनी थी 2017 या 18 के आसपास, तो उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को कम किया। मतलब उस टाइम कैपिटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे था, उसने उसी साल में लगाया था, इस साल वहाँ से रिमूव किया था, जिस वजह से वो सीतारमन कैंडल बनी थी। आपको याद होगा 1997 में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था बजट में, जब शायद कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स किया गया था। बाकी चीज़ों में आपके टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए थे। तो वो था जहाँ पे आपको मार्केट में सर्किट देखने को मिले थे। आज संडे का दिन था, तो शायद आप में थोड़ी जान बची रह गई है आज के बाजार में। बट आप बैक टू द रिजल्ट चले जाओगे कि जो कंपनी रिजल्ट करेगी वही शेयर आपको फाइनली ऊपर जाते हुए दिखेंगे। आप रिलायंस जैसा शेयर 3.5% डाउन आ गया, आप ओवरऑल हाई से निकालो तो आप 1600 से 1300 आ गए हो। तो मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखो तो 10 से 15% आपने रिलायंस, हो सकता है ज़्यादा ही उससे रिलायंस नीचे आ गया हो। आपका एचडीएफसी बैंक 10 से 12% हाई से डाउन है। म्यूचुअल फंड की तो आप बात ही ना करें, सॉरी मिड कैप और स्मॉल कैप की तो बात कर रहे हैं, 20 से 25%, 30, 40-50% तक भी डाउन है जो आपके मिड कैप स्टॉक्स हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बाजार के लिए? देखिए, कल फिलहाल एक चीज़ नज़र हमें ऑब्जर्व करनी है कि बाजार में जो क्वांटम ऑफ सेलिंग है वो किस तरीके के प्रेशर लार्ज कैप में सेलिंग आती है। आज आपने देखा बाजार में हर जगह पे रेड है। मतलब आप किसी भी निफ्टी 50 के 50 में से 5 शेयर पॉजिटिव हैं, बीएससी के 30 में से 3 शेयर पॉजिटिव है। तो अब देखो होता क्या है इस तरीके के बाजार में, अगर सरकार 2047 का विजन लेके चल रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 लाइन को 2 लाइन के हाईवे में कन्वर्ट कर दें। तो अब ये समझ गया मैं कहाँ ये चीज़ को डिनोट कर रहा हूँ। तो बैक टू द आपको उसी चीज़ पे जाना पड़ेगा जो बेसिक्स हैं। सरकार ने कोई भी ऐसा पंप इन नहीं किया इस चीज़ को। अब मुद्दा ये आएगा उस बाजार के लिए कि बाजार में लिक्विडिटी क्रंच आएगा। क्यों? क्योंकि अब सारा दामोदर आ जाएगा आरबीआई के ऊपर कि आरबीआई क्या अनाउंस करती है। अगर सरकार इस तरीके से फ्री बीज बांटेगी तो अनटिल अनलेस आप की जो रेंज है वो 26,300 का जो हाई है वो आने वाले 3 साल तक नहीं टूटेगा। मैं रीज़न बता सकता हूँ, शायद नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, सेंट्रल यूपी में इलेक्शन होंगे, उसके बाद आपका
सेंट्रल बजट, जो सेंट्रल इलेक्शन है उससे 1 साल का पहला बजट आ जाएगा, तो सरकार कोई ऐसे ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लेगी बजट में जो कि लिक्विडिटी को बूस्ट करे। आप 2047 की बात कर रहे हो कि हम 2047 में मतलब इतनी बड़ी योजना आप लेके चल रहे हो कि जो भी आपके आईटी वाले हैं या आईटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, मतलब जो आपने डाटा सेंटर की बात करी, डाटा सेंटर के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, या आपको किसी भी तरीके के जो जहाँ पे बैटरी का काम होता है, उस तरीके के आप चाह रहे 2047 तक जो काम आता है उसमें आप टैक्स में रिबेट देंगे। यार 2047 तक कितने लोग जिंदा रहेंगे ये इंपॉर्टेंट है पहले तो। मतलब आप बात कर रहे हो आगे के 20 साल की, बट अभी आपको बाजार में पैसे की ज़रूरत है, वो आप नहीं दे रहे हो। तो चीज़ों को समझो आप, और उस चीज़ को मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोशिश नहीं कर रही। देखो, सरकार कोशिश करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है एट ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट आना, या आपने अस्टेटिटी को बढ़ाया, म्यूचुअल फंड क्या होगा जब वो पोजीशन को हैज करते हैं, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? अल्टीमेटली जो इंपैक्ट पड़ेगा वो म्यूचुअल फंड जो पैसा लगा रहा है उस पर ही पड़ेगा, उसकी एनएवी पे पड़ेगा, उसकी जो एनएवी उसको मिलती है वो कम हो जाएगी। अब चीज़ों को एक सर्कल में बनाने पिरोने की कोशिश करें और फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जो आज की गिरावट है ये आने वाले समय के लिए खतरनाक संदेश भी है कि बाजार जिस हिसाब से गिरा है, आपको वहाँ पे उस तरीके के जैसे जो अच्छे शेयर्स हैं आप में, उसमें आपको एक मोमेंटम मिलेगा। जैसे आपका लेटेंट व्यू है, आपका रिलायंस शेयर है, एचडीएफसी है, ये शेयर बंद नहीं हो जाएंगे। आप एसबीआई को देखो, कंटिन्यू जा रहा था कि हम एफडीआई की बात कर रहे थे कि एफडीआई सरकार उसमें पीएसयूज में करेगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। आप बात कर रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में एक्साइज या कुछ उस पर टैक्स की हम बात करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब देखो, ये चीज़ें बात करने के लिए अच्छी हैं, बट क्या इससे फाइनेंशियल मार्केट रन करता है? फाइनेंशियल मार्केट रन करता है दो चीज़ों से, एक रिजल्ट से, दूसरा लिक्विडिटी से। आपने दोनों खराब कर दिए, आपके डबल डिजिट पे ग्रोथ नहीं है, दूसरा आपने लिक्विडिटी पे जो फाइनल एक कवर पे कील ठोक दी है कि बाजार यहाँ से अब 25,200 से जब तक बाजार ऊपर नहीं जाता आपको सेल ऑन रैली बाजार को करना पड़ेगा। आप समझें, क्योंकि आपने वित्तीय घाटा बढ़ेगा, आपका कैपेक्स आपने पिछले साल से कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप फ्रीबीज दे रहे हैं। तीसरा, आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, आप नॉमिनल जीडी की बात कर रहे हैं 8% रहेगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी इन्फ्लेशन और कितनी बढ़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बाजार में जाएं तो लोगों के पास पैसा अगर बच रहा है, क्यों हो क्या रहा है बाजार में कि लोगों को अपनी जॉब्स अनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। हमारे पास जॉब्स किस तरीके की आ रही है? हमारे पास जॉब्स आती हैं, जोमेटो वाले में काम बढ़ रहा है, रैपिडो के काम बढ़ रहे हैं, डिलीवरी वाले, मतलब जो डिलीवरी वाले काम से उनमें हम ग्रोथ देख रहे हैं, बट कि जो क्रिएटिविटी है या इन्वेंशन हम ऐसी कुछ कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं हम। तो इस तरीके से अगर बाजार एक डिसअपॉइंटेड बजट आया है, डिसअपॉइंटेड वो 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, बट इसका जो हिट है वो लॉन्ग लास्टिंग आपको बाजार में दिखेगा। तो आप इस चीज़ को मान के चलें कि ओवरऑल ये जो बजट है ये लिक्विडिटी को क्रंच करेगा एट द पॉइंट। अब टीवी में जो बोल रहे हैं कि नहीं नीचे से आपने 400 पॉइंट की रिकवरी कर दिया, जब निफ्टी को देखें ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, 850 पॉइंट निफ्टी में मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का मूवमेंटम अप एंड डाउन आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को दिखाता है कि आपके एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में अगर आज आप कैपिटल गेन हटा देते तो आज जो आप 400 पॉइंट डाउन है आप 800 पॉइंट ऊपर बंद होते। अगर आप एक तरीके से चाहते हैं कि लोग पैसा ना गवाएं और आप चाहते हैं कि लोग इक्विटी में शिफ्ट करें, तो यार इक्विटी के लिए भी कुछ करो ना। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं, उस पर बात ही नहीं करी ना, आपने पर्टिकुलरली इसी चीज़ की बात करी कि हम कितना कैपेक्स और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। आप बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो करना था, आपने जीएसटी कम करके देख लिया, आपने 12 लाख का टोटल वो देख के देख लिया, क्योंकि देखो आपने पैसा एक बार दे दिया, अब लोगों को ये उम्मीद कम है कि क्या उनकी जॉब सिक्योर है या नहीं है। आप कह रहे हो कि जॉब क्रिएटर बनो, यार जॉब क्रिएटर कहाँ से बनोगे आप? आपकी पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, आपकी पॉलिसीज में अगर पॉलिसी अनसर्टेनिटीज रहेगी तो आपकी ग्रोथ कहाँ से आएगी? आपकी करेंसी लाइफ टाइम हाई पे है, लो पे है, आपने कोई बात नहीं करी। तो इस तरीके से जो मेरी समझ कहती है कि आपको कुछ चीज़ों में रियायत करनी चाहिए थी। अगर आप एक तरीके से देखो, बाजार ये एसटीटी की वजह से गिरा है ये बोलना सही नहीं है। 1% आप बोले कि ठीक है यार छोटी सी न्यूज़ आ गई, एसटीटी की वजह से गिर गया, बट इवेंचुअली होता क्या है कि आपने मोटे तौर पे लिक्विडिटी को क्रंच किया है,
क्योंकि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार पैसे से ऊपर जाएगा या अर्निंग से ऊपर जाएगा, हमारे पास दोनों नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी उससे ज़्यादा है। बट आप ये समझो, पूरी पिक्चर को बना के देखो, म्यूचुअल फंड के लिए प्रॉब्लम आएगी, एसटीटी की वजह से जो बड़े शेयर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पोजीशन हेज करते हैं, उनकी पोजीशनिंग कम होगी, डब्बा ट्रेडिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, आप अगर टीवी चैनल्स को आप प्रमोट करते हैं कि नहीं वहाँ पे आए हैं बताएं ये फ्यूचर खरीदो, वो यार आप वो बंद कर दो, फ्यूचर बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास जानकारी ही नहीं रहेगी तो आप फ्यूचर में कैसे काम करेंगे? आप अपने आप डिस्कशन करते रहो चीज़ों के बारे में। क्योंकि 2029 में दोबारा इलेक्शन है, तो आज 2026 आपका चल रहा है, 27 में यूपी में इलेक्शन आ जाएंगे, 28 में ये, 29 में आपका दोबारा बजट वो इलेक्शन है। तो आप अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करने वाले जो देश में लिक्विडिटी को ज़्यादा डाले। तो मेरे हिसाब से जो मेरी समझ कहती है बाजार के लिए, ये शॉर्टर टाइम पेन के साथ साथ लॉन्गर टर्म पेन हो सकता है। और मेरे हिसाब से 2028 से या 29 से पहले आप जो 26,300 का जो न्यू लाइफ टाइम हाई है वो आपकी एक बॉटम रेंज रहेगी। और नीचे की अगर हम रेंज की बात करें तो 1 मिनट वो भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। 1 मिनट, जो आपकी नीचे की एक रेंज रहेगी निफ्टी की, वो फिलहाल जो नज़र आती है 24,350 बॉटम साइड की आप रेंज पकड़ के चले और अप साइड की रेंज मान के चले 26,300। तो अब अगर ऊपर की साइड पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे बेचने की कोशिश करनी है, और नीचे जाते हैं तो आपको खरीदने की कोशिश करनी है। बट खरीदे उस कंडीशन में जब आपके पास कोई ट्रिगर पॉइंट हो, किसी भी स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के बाद खरीदे। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि वीडियो में जो पॉइंट्स मुझे समझ में आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। कि मुद्दा एसटीटी का तो इतना नहीं हिट करेगा जितना हिट करेगा कि जो आप लिक्विडिटी क्रंच कर रहे हो। आपने जिस टॉपिक पे बात करनी चाहिए थी उस टॉपिक पे बात नहीं करी है। आप बात कर रहे हो 2047 की, और आपको पैसा आज चाहिए। अगर आपके पेट में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपका पूरा डायलिसिस करता है और कहता है आपका पहले एक्सरे करना पड़ेगा, आपका पहले ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। यार इंस्टेंट रिलीफ चाहिए उसको, सैराडोन की गोली, वो सैराडोन की गोली दो और उसका इंस्टेंट रिलीफ दूर करो। तो मेरी समझ ये कहती है बाजार के लिए कि बाजार में ये जो फाइनल एक कॉफिन में कील ठोक दी गई है, अब ये इतनी जल्दी, जब तक आप 25,200 से ऊपर ट्रेड नहीं कर पाते हो, आप बाजार में नई फ्रेश ऑफ लैग जर्नी आपको नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के इतने। अगर वीडियो में कुछ लगा हो कि आपके रिलेटेड नॉलेज को इन्हेंस करता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।